इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, संघ के कार्यक्रम में सीजेआई गवई की मां शामिल नहीं होंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की माता कमलताई गवई को इस वर्ष महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस के विजयदशमी एवं शताब्दी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस निमंत्रण ने राजनीतिक और सामाजिक अटकलों को जन्म दिया, विशेष रूप से यह कि क्या उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, क्या उनकी जो विचारधारा है अम्बेडकरवादी वो आरएसएस की विचारधारा से मेल खाती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आरएसएस किस विचारधारा के अनुयायी हैं, वो किस विचारधारा पे चलते हैं। निमंत्रण के शुरुआत में आरएसएस ने कहा कि यह निमंत्रण उनकी निजी पहचान में है। इसका मतलब क्या है, आप तो अच्छे से समझते ही हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगले तट पर उन्होंने कार्यक्रम कार्डों पर भी नाम दिया। पहला विवाद क्या है, पत्र और दावा क्या है, आइए इसे भी विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक पत्र सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार माध्यमों पर प्रसारित हुआ, जिसमें कहा गया कि कमलताई गवई ने यह लिखा कि वह एक कट्टर अम्बेडकरवादी होने के कारण इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। इस पत्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ कि क्या यह असली है या नकली। अब इस पे उनके पुत्र की जो प्रतिक्रिया आई वो मैं आपको बताता हूं। पुत्र हैं डॉक्टर राजेंद्र गवई ने। उन्होंने कहा कि वह पत्र उनकी मां का लिखावट नहीं है, यानी वह पत्र बिल्कुल नकली है। उन्होंने यह दावा भी किया कि कमलताई गवई ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और कार्यक्रम में शामिल होंगी। राजेंद्र गवई ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई वैचारिक बदलाव नहीं है। आमंत्रण स्वीकार करना उनके विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ने का संकेत नहीं है, अर्थात आमंत्रण स्वीकार करेंगे लेकिन उनकी विचारधारा अम्बेडकरवादी ही रहेगी। वो अम्बेडकर और पिछड़े के लिए हमेशा सोचती रहेंगी, दलितों के लिए सोचती रहेंगी। बाद में खुद कमलताई गवई ने सार्वजनिक बयान जारी किया कि वे स्वास्थ्य कारणों के कारण उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह उस विवादित पत्र को परिवार के किसी वेल विशर द्वारा जारी किया गया मानती हैं, न कि उन्होंने खुद लिखा है। उन्होंने यह पुष्टि की कि उनकी जीवन पर्याप्त विचारधारा अम्बेडकरवादी ही रहेगी। अगर वे उस मंच पर होती भी हैं तो वह विचारधारा अपनी प्रस्तुत करेगी, मतलब पिछड़ों दलित के लिए वो आवाज़ वहाँ भी जाके उठाएंगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि उनकी माता जी जो हैं निमंत्रण को बिल्कुल अस्वीकार कर ली हैं स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए, लेकिन उनके पुत्र कहते हैं कि वो निमंत्रण स्वीकार है, वो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि यह वर्तमान प्रमाणों के अनुसार यह कहना कि कमलताई गवई आरएसएस में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी तो सही नहीं लगता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यक्रम में नहीं जाएंगी और वे अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ेंगी। अतः यह विवाद इस बात का उदाहरण है कि किसी तरह मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की गुत्थी में तथ्य और अफवाहें मिल मिश्रित हो जाती हैं। तो इस पे आपको सावधान रहना है और हम अपने इसी चैनल पे ऐसे जो अफवाहें हैं उनको बिल्कुल क्लियर करेंगे, बढ़िया से धो के आपके सामने लाएंगे बिल्कुल फैक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं एक अभी वीडियो जारी हुआ था जिसमें ये बाबा जो है, ठीक है, हमेशा भाई ये आप शब्द बोलता रहता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी योगी सरकार का ना तो बुलडोजर चलता है, ना तो योगी सरकार का कोई भी कानून इसके ऊपर लागू होता है। बहुतों बार ये माताओं बहनों के लिए अपशब्द निकाला है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए भी ये बदतमीजी किया है, उनको भी धमकी भरा शब्द से नवाजा है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार जो बैठे हुए हैं। तो साथियों, आपका अपना क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।